हेलो स्टूडेंट, आज मैं बात करता हूँ पीसीआर टॉपिक की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लास 12th में बायोटेक्नोलॉजी का जो यूनिट है उसमें पीसीआर हर साल पूछा जाता है। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या इंडिया का कोई भी बोर्ड हो, अगर उसके सिलेबस में बायोटेक्नोलॉजी है तो पीसीआर बोर्ड के एग्ज़ाम में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। एंट्रेंस एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में और भी एंट्रेंस एग्ज़ामों में ये आता है। तो पीसीआर का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको इन्वेंट किया था 1983 में। अमेरिका के रहने वाले एक बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम था कैरी म्यूलिस। तो नाम याद रखिए, कैरी म्यूलिस। तो आगे मैं बात करता हूँ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको पीसीआर बोलते हैं, ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जीन की कॉपी कर सकते हैं। जीन की हम बहुत सारी कॉपीज़ कर सकते हैं इन विट्रो मेथड का इस्तेमाल करके। और इसमें क्या होता है, इन विट्रो मेथड का इस्तेमाल करने में हमें 2 सेट प्राइमर की नीड होती है और एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है, नीड होती है। Primers are small chemically synthesized oligonucleotide that are completely to the region of DNA। तो प्राइमर जो होता है बेटा, वो बहुत छोटा सा केमिकल सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है जो डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री रीजन का काम करता है, और इसका इस्तेमाल हम लोग एनीलिंग में करते हैं। आगे अभी हम देखते हैं कि कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, आगे बताता हूँ मैं। तो ये देखिए, पीसीआर जो होता है इसके स्टेप्स कितने होते हैं। पीसीआर के 3 मेनली स्टेप्स हैं: डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन। तो ये 3 स्टेप्स हैं। देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ पीसीआर: डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। तो ये आप डायग्राम जो आप देख रहे हैं, यही डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए 101%, क्योंकि बोर्ड में ये आता है। तो ये डायग्राम जो है डीएनए पर बेस्ड है, ठीक है। तो ऊपर आप देख रहे हैं डीएनए की एक लाइन दे रखी हुई है रेड कलर से, ठीक है। तो ये वो डीएनए है। कुल मिला के आप डीएनए को गोली मारो, आप देसी तरीके से समझो कि एक ये ऊपर जो है सीढ़ी दिए रखी है भाई, ठीक है। तो ये जो सीढ़ी दे रखी है उसके बाद उसको काटा गया, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो स्टेप हम बात कर रहे हैं डीनेचुरेशन में, डीनेचुरेशन प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग हीट करते हैं। जीन जो होता है उसको हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, लगभग 94 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, और उससे क्या होता है, दोनों स्टैंड अलग हो जाते हैं। जो ऊपर आप सीढ़ी देख रहे हो जिसकी मैं बात कर रहा था, इसको हाई टेम्परेचर मैंने गर्म किया, और गर्म करने के बाद सीढ़ी जो है बीच से मैंने काट दी, सेपरेट हो गए दोनों स्टैंड। एक डंडा ऊपर चला गया, एक डंडा नीचे चला आया, यही समझ लो आप, ठीक है। तो ईच स्टैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस। और जो ये दोनों डंडे अलग अलग हो गए हैं गर्म करने के बाद, इनके अंदर ऐसी पावर है कि ये फिर से क्या कर सकते हैं, डीएनए को बना सकते हैं, फिर से डीएनए फिर से बना सकते हैं ये। तो ये डीएनए बनाएंगे कैसे? तो ये पहला स्टेप हम लोगों ने डीनेचुरेशन में होता है भाई। सीढ़ी जो है उसको गर्म किया गया 94 डिग्री सेल्सियस पर, और उसको काट दिया गया, 2 हिस्सों में बट गया। और फिर वहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जब आएगा एनीलिंग, तो मैं आगे आपको बताता हूँ कि एनीलिंग में क्या होता है। तो एनीलिंग जो होता है उसमें जो 2 पार्ट अभी जो अलग हुए हैं डीएनए, तो इसमें क्या होता है, लिखा देखिए, साफ साफ लिखा है, इट इज़ द ज्वाइनिंग ऑफ द 2 प्राइमर। 52 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या करते हैं, 2 प्राइमर्स को ऐड करते हैं। सेकंड स्टेप में आप देख रहे हैं एनीलिंग, जहाँ लिखा है 2 प्राइमर्स हमने ले लिए हैं रेड कलर के। और ये जो एनीलिंग प्रोसेस है, इसमें क्या होगा, ये दोनों प्राइमर जब जुड़ जाएंगे तो धीरे धीरे वो क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ना शुरू हो कर देंगे। धीरे धीरे वो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो अगला जब स्टेप आएगा तो एक्सटेंशन में क्या होगा भाई, क्योंकि ये प्राइमर्स जो होते हैं इनके अंदर क्षमता होती है, फिर से वो आगे चलकर डीएनए को फॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप अब आने वाला है, क्या है, एक्सटेंशन।
स्टेप जो है एक्सटेंशन में देखिए क्या होता है। अभी एनीलिंग में हमने प्राइमर लगाए। अब नेक्स्ट स्टेप जब आता है तो यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू द प्राइमर। तो जो प्राइमर जो है वो थर्मोस्टेबल एक डीएनए पॉलीमरेज होता है, उसको बोलते हैं टैग पॉलीमरेज। और यहीं पर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है थर्मस एक्विटिकस। तो ये क्या करेंगे, जब इनको हाई टेम्परेचर पर जब गर्म किया गया, मतलब ये कह सकते हैं हाई टेम्परेचर पे ये एक्टिव रहते हैं। डीनेचुरेशन के टाइम पर भी ये एक्टिव थे। डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, उसको अलग करने में अलग किया गया। फिर आगे स्टेप में क्या होता है, जब इन प्राइमर का हम इस्तेमाल करते हैं तो ये प्राइमर धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। नीचे वाला भी बढ़ता चला जाएगा, ऊपर वाला बढ़ता चला जाएगा। तो एक्सटेंशन प्रोसेस में क्या होता है, एक सीढ़ी थी डीनेचुरेशन में, ऐसे ही 2 सीढ़ियाँ बन गई, यानी 2 डीएनए क्या हो गए, कॉपी हो गए। और यहाँ पर हमने किसकी मदद ली, डीएनए पॉलीमरेज की हमने क्या करी भाई, यहाँ पर हेल्प ली, यानी टैग पॉलीमरेज की हमने क्या करी है भाई, हेल्प ली है। तो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जो है उसी को हम लोग टैग पॉलीमरेज कह रहे हैं। तो एक्सटेंशन जब ये हो गया तो इससे ये हमें पता चला एक डीएनए जो था वो उसकी 2 कॉपी हो गई एक्सटेंशन में। ठीक इसी तरह क्या होता है, ये प्रोसेस कंटिन्यू बेटा चलता रहता है, रेप्लिकेशन होता रहता है और डीएनए जो सेगमेंट जो होते हैं एम्प्लीफाइड होकर लगभग 1 बिलियन कॉपीज़ बना सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा कॉपियों को वो बना सकते हैं, यानी क्लोनिंग करी जा सकती है एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट की। तो ये आप देखिए यहाँ पर जब पीसीआर प्रोसेस जब हम कराते हैं तो ये एक मशीन है भाई, पीसीआर वाली मशीन रखी हुई है। और इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ते हैं कंपोनेंट, तो पीसीआर के लिए हमें डीएनए सैंपल चाहिए होता है, प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है, न्यूक्लियोटाइड की ज़रूरत पड़ती है, टैग पॉलीमरेज की ज़रूरत पड़ती है, मिक्स बफर की ज़रूरत पड़ती है और पीसीआर ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारा जब मटेरियल हमको मिल जाता है तो बेटा पीसीआर प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और जब पीसीआर प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसमें सिर्फ 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचुरेशन होता है, एनीलिंग होता है और एक्सटेंशन होता है। अब मैं आगे बात करता हूँ कि पीसीआर के क्या यूजेज हैं, क्या की एप्लीकेशंस हैं। तो मैं आपको बता दूं पीसीआर का इस्तेमाल वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी में होता है या जेनेटिकल बीमारियां होती हैं उनका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीसीआर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको पता है कोविड-19 आया तो कोविड-19 के टाइम पर पीसीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा था। आपने जैसे एयरपोर्ट्स पर डायरेक्ट पीसीआर चेकिंग हो रही थी, ऐसे ही लैब्स में हो रही थी। तो पीसीआर का इस्तेमाल मेडिकल डायग्नोस्टिक में है, दूसरा फॉरेंसिक साइंस में भी है। यानी पीसीआर क्या करता है, एम्पलीफाई करता है डीएनए को फ्रॉम टीनी सैंपल। छोटा सा भी कोई सैंपल मिल जाए, ब्लड है या हेयर मिल जाए, जो भी क्राइम सीन्स हुए हैं तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि किसका डीएनए इन्वॉल्व था, यानी हम जो क्राइम करने वाला व्यक्ति है उसका हम पता लगा सकते हैं। जेनेटिक रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो पीसीआर का बहुत बड़ा योगदान है जीन की स्टडी करने में, जीन की क्लोनिंग में या डीएनए क्लोनिंग में, या जीन के एक्सप्रेशन को पता करने के लिए पीसीआर टेक्नोलॉजी का बेटा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल रिसर्च के पर्पस में। उसके अलावा जो चौथा जो है एग्रीकल्चरल टेस्टिंग, पीसीआर की मदद से बेटा पेड़ पौधों में जो बीमारियां होती हैं उनको पता किया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है कौन से जीन उनके गड़बड़ा रहे हैं, क्रॉप के ट्रेट के बारे में पता किया